Okay, students. Good afternoon. मैं आज आपका एनवलप एंड एविलियोट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। अगर आपको कहीं कुछ पूछना हो, कुछ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके। ओके, चलिए ठीक है। एनवलप, एनवेलोप्स। ओके, देखिए एनवलप्स, एनवलप्स, है ना। एनवलप्स की डेफिनेशन क्या है, जरा सुनिए। एनवलप, एन एनवलप इज ए कर्व, एन एनवलप इज ए कर्व which touches the each member of the family, each member of the family। देखिए, an envelope, an envelope is a curve, is a curve which touches या which is tangent, which is tangent of each member, each member of a family, of a family। That's all। ठीक, यानी एनवलप इज ए कर्व विच इज टेंजेंट ऑफ ईच मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। लाए होंगे कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स, जैसे बतौर एग्जाम्पल, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं एनवलप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अभी चेक करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेट a family of curves, a family of curves, कर्व्स की कोई फैमिली है और वो फैमिली मैंने मान ली y इक्वल टू एम एक्स ए अपॉन एम, दिस फैमिली। ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स। देन द पैराबोला, अभी दिखाएंगे, ये तो डेफिनेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। देन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax is the envelope, is the envelope of the above, of the above family of curves, above family of curves। above family of curves का ये पैराबोला क्या होगा, आपका एनवलप, है ना। अब जैसे मान लीजिए, देखिए
नंबर 1, इफ एफ एक्स कॉमा बाई कॉमा अल्फा इक्वल टू 0 फर्स्ट बी ए फैमिली ऑफ कर्व्स, बी ए फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा आपका क्या है, पैरामीटर, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, राइट। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली, डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो बाकी अदर सब कांस्टेंट रहेंगे एक्स और वाई, तो क्या डेल ओवर डेल अल्फा, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बताया जा चुका है, दैट इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। नाउ एलिमिनेट, नाउ एलिमिनेट अल्फा from equation first and second, we get envelope, we get envelope of, we get the envelope of family first, इस फैमिली फर्स्ट का क्या होगा, वो एनवलप होगा, ओके। अब जब इस फैमिली फर्स्ट का एनवलप होगा, तो जैसे मान लीजिए मैंने पीछे भी एक एग्जांपल दिया था आपको, है ना, तो उस एग्जांपल से आपको बनाइए जरा, देखिए क्या बताओ, निकालिए सेम टाइप से डिफरेंशिएट करके, चलिए देखिए मैं निकालता हूँ फिर इसके लिए, कमेंट नहीं दिख रहा बच्चों का, चलिए ओके, देखिए है ना, अब क्वेश्चन है, ठीक, यही है क्वेश्चन, फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप of the family of curves, इसका एनवलप निकालना है, ये दैट इज द फैमिली, है ना। सॉल्यूशन जो अभी बताया सिर्फ वही लगा दीजिए, बाई इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस ए अपॉन एम फर्स्ट, अब आप क्या करें, डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एम, तो कितना बताओ, डेल बाई ओवर डेल एम पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एम एंड इक्वल टू 0, तो ये कितना 0 एम एंड ये। अब जरा देखिए इसका डिफरेंशिएशन m के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x एज ए कांस्टेंट m का, और यहाँ पे करेंगे तो कितना a अपॉन एम स्क्वायर माइनस दैट इक्वल टू 0, कितना x इक्वल टू a अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू a, ऐसे ही रहने दीजिए, है ना।
अब मैं क्या करूं यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखता हूं क्या बनता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताओ, यहाँ एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बताओ, m बाई एम स्क्वायर एक्स प्लस ए, एलसीएम ले लिया ना था, और m का क्रॉस मल्टीपल। ठीक, हम मुझे क्या रिप्लेस करना है यहाँ से, m पैरामीटर है, वेयर m इज पैरामीटर, क्वेश्चन में m भगाना है, वेयर m इज पैरामीटर, m को एलिमिनेट करना है, करते हैं। तो देखो यहाँ वैल्यू रख दूं मैं m बाई, अभी एलिमिनेट देखिए जरा, m बाई एम स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, a है, तो यहाँ रख दीजिए a प्लस ए। क्या यहाँ से m एलिमिनेट हुआ, कहाँ हुआ भाई, 2, अभी भी m बचा ना, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, 4a स्क्वायर। अब m स्क्वायर की वैल्यू फिर रख दो यहाँ से, m स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, x अपॉन, अरे x अपॉन ए, सॉरी x से डिवाइड कर लो, है ना, imply that m square is equal to x upon, sorry, a upon x, right? Substitute that value here, कितना 4a square, m स्क्वायर की वैल्यू a अपॉन x है ना, रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, a से a कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4x, यही तो एग्जाम्पल दिया था मैंने, राइट? अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, क्या है, इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा आपका क्या है, पैरामीटर है। तो हमें क्या चाहिए, इसका एनवलप चाहिए, तो मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो a इंटू 2 अल्फा प्लस b इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू माइनस के b अपॉन 2a, राइट? पुट इन फर्स्ट, रख दीजिए इसको फर्स्ट में, अल्फा ही तो एलिमिनेट करना है, तो पुट इन फर्स्ट रखो a, और कितना माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b अपॉन 2a प्लस c दैट इक्वल टू 0। ले लो इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा बताइए, यहां से b स्क्वायर अपॉन 4a बचेगा, a स्क्वायर से एक कैंसिल, माइनस के b स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू माइनस का c, इसका एलसीएम लेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल, माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a 4a इक्वल टू माइनस c, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ac। अगर कहीं क्वाड्रेटिक फॉर्म हो ना पैरामीटर में, तो डायरेक्ट ये एन ब्लॉक के लिए b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रॉब्लम्स पर आ जाइए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आप अपने आप करिएगा, मैं भी बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं आपको, मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन लिखे देता हूं मैं, क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप of the family of straight लाइंस, ये है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, इसका निकालना है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे m पैरामीटर है, m क्या है, पैरामीटर, x और y पैरामीटर नहीं होंगे स्ट्रेट लाइन में। जैसे स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म होती थी जनरल फॉर्म y बराबर mx प्लस c इन टर्म्स ऑफ m,
तो जैसे जैसे m चेंज होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चेंज होती रहेगी उसका, है ना, किसमें, उस एक्स वाई प्लेन, जो भी एक्स वाई प्लेन है एक्स और वाई। तो अब आप यहां से देखिए m चेंज होगा तो हियर m इज द पैरामीटर, मुझे क्या इलिमिनेट करना है इसमें से, m को। तो सॉल्यूशन, अब m में क्वाड्रेटिक तो नहीं है क्योंकि क्यूब है ना, m में क्वाड्रेटिक नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूं, देखिए क्योंकि y इक्वल टू कितना है mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट। मैंने ये कहा कि डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू m, करिए, एंड s एंड डेल एंड डेल y ओवर डेल m दैट इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जरा देखिए यहाँ पे, ये तो डेल y ओवर डेल m 0, यहाँ कितना आएगा m के x माइनस 2a माइनस 3am स्क्वायर, तो 3am स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, राइट। हाँ, एम स्क्वायर इक्वल टू कितना, x माइनस 2a अपॉन 3a। देखते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं आगे, सेकंड। अब मैंने इसको लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन, m ही तो रिप्लेस करना है मुझे, m को इलिमिनेट करना है, सॉरी, m कॉमन ले लीजिए x माइनस 2a और m ओवरऑल में से कॉमन ले लीजिए माइनस ए एम स्क्वायर। गुड, यहाँ तो एम स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ एम है कॉमन, यहाँ एम स्क्वायर बना लो, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, बाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर और कितना x माइनस 2a माइनस ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, सबस्टिट्यूट द वैल्यू हियर। तो y स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू सबस्टिट्यूट करिए, x माइनस 2a यहाँ रख दीजिए, x माइनस 2a अपॉन 3a हियर, और ये कितना है x माइनस 2a माइनस ए इधर भेज दीजिए, तो कितना x माइनस 2a अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2a अपॉन 3 है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए इसका, अपॉन में 3 है तो 2 और एक ये निकल जाएगा, तो x माइनस 2a अपॉन 3 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई इट, बाई स्क्वायर x माइनस 2a इनटू x माइनस 2a का स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना 3a इंटू 9, तो कितना हो जाएगा बताओ 27a बाई स्क्वायर और x माइनस 2a का होल क्यूब, दिस इज द आंसर। आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, है ना, जैसे क्वेश्चन ये है आपका कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन फाइंड द एनवलप, find the envelope, find the envelope of the family, of the family of family of circles, family of circles, ये है सर्कल्स की फैमिली, फैमिली ऑफ सर्कल्स, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर सी इज पैरामीटर, वेयर सी इज पैरामीटर, वेयर सी इज पैरामीटर, ओके। अब सी पैरामीटर है तो इसमें से आपको सी एलिमिनेट करना है, सिंस क्या दे रखा है x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x बराबर बाई स्क्वायर,
ठीक, सी पैरामीटर है तो सी में क्वाड्रेटिक बना लो ना, माइनस के 2xc प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। सी पैरामीटर है तो दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी, सी में क्वाड्रेटिक है। तो देन फॉर एनवलप क्या बताया था, सी अगर जैसे अल्फा में क्वाड्रेटिक था, मैं इधर साइड में लिखे देता हूं जिससे आपको ये पता रहे कि क्या यूज कर रहे हैं। देखिए ये कहा था, नोट साइड में लिख लीजिए, नोट ये था, अगर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा आपका पैरामीटर है, ठीक है। तो फॉर एनवलप, फॉर एनवलप क्या कहा था एनवलप के लिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, राइट। तो यूज दिस हियर, सी में क्वाड्रेटिक है तो बी का काम क्या करेगा, माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह कितना है, यहाँ सी की जगह 1 है, इनटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यार कितना हो जाएगा बताइए, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा बताइए, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना प्लस माइनस आर, है ना बोलो, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वाड्रेटिक हो ना पैरामीटर में तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगा दीजिए, एनवलप आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, फाइंड द एनवलप, find the envelope of the straight lines of the straight lines, क्या है स्ट्रेट लाइंस, ये है x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा दैट इक्वल टू 1, और ये क्या है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा या वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर, राइट। थीटा अगर पैरामीटर है तो वही एलिमिनेट किसको करना है, थीटा को, तो x अपॉन ए हमें दे रखा है, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा दैट इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक। तो कितना आ जाएगा बताओ, x अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा का हो गया, साइन थीटा का कितना कॉस थीटा और 1 का कितना 0, राइट। अब यहां से देखिए ये इक्वेशन सेकंड, हमें करना क्या है, एलिमिनेट करना है थीटा को, तो बड़ा इजी वे है ना, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर करके छोड़ दो, तो यहाँ कितना है आपका x अपॉन ए कॉस थीटा y अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस x अपॉन ए साइन थीटा प्लस y अपॉन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 0, इधर इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर इसके स्क्वायर में से
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट, और ये कितना आएगा यहाँ से प्लस के 2ab माइनस के 2ab कैंसिल इधर 1, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म। दिस इज इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन है, दिस इज इलिप्स। ओके, इसी टाइप से मान लीजिए और क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है मान लीजिए 4, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली of the family of straight lines, of the family of straight lines। ये है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक्स एक्स कॉज की पावर एन थीटा बाई साइन की पावर एन थीटा इक्वल टू ए, वेयर थीटा इज, या फॉर ऐसे भी कह सकता है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट। या तो थीटा के लिए पैरामीटर वर्ड यूज कर ले या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। इट मींस आपको सारा प्रोसेस वही करना है जिसमें आपको क्या करना है कि आपको ये एलिमिनेट करना है थीटा को, बस इस इक्वेशन में थीटा को एलिमिनेट करने का जो भी प्रोसेस वही था प्रोसेस कि पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वही सेम प्रोसेस एलिमिनेट द थीटा। तो सबसे मेन है कि जो आपको मैंने फंडामेंटल बताया है आपको इसका एनवलप का, वो सारा प्रोसेस आपको पता हो, है ना। अगर आपको सारी चीजें याद नहीं है, अगर आप फंडामेंटल तैयार नहीं करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी, है ना। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ओके। वो मैं अभी आपको और सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चंस। तो इस टाइप के पहले तो एनवलप की डेफिनेशन क्या बताई थी अभी मैंने कि envelope is the curve whose each member, envelope is the curve which touches the each member of, which touches the each member of family of the curves is known as envelope। वही तो निकाल रहे हैं हम, है ना। तो सारे क्वेश्चंस में मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस कराए देता हूं, है ना, और आप बाकी जो और क्वेश्चन करना चाहें उनको कर सकते हो, ओके। मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए देखिए, देखो सॉल्व अटेम्प्ट करो ना इसको, लॉजिक जो बताया सब कुछ वही फॉलो करना है आपको, ठीक है। देखिए चलिए मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं क्वेश्चन को, देखिए सॉल्यूशन, x इक्वल टू कॉज की पावर एन थीटा बाई इंटू साइन की पावर एन थीटा इक्वल टू ए, फर्स्ट, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूं डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली
विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, तो x ये कितना n कॉज की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा का करेंगे माइनस साइन थीटा, एन वाई है ना, वाई तो एज ए कॉन्स्टेंट, और साइन की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। राइट, आपको बस वही थीटा एलिमिनेट करना है, तो करिए थीटा को एलिमिनेट। तो क्या ये नेगेटिव है, मैं इसको इधर ही रख देता हूँ, उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा बताइए, एन बाई साइन की पावर n माइनस 1 थीटा कॉस थीटा, एन एक्स कॉज की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। राइट, इस साइन से इधर डिवाइड कर लीजिए, n से तो n कैंसिल हो गया, इस साइन से इधर डिवाइड करेंगे तो साइन की पावर कितना n माइनस 2 थीटा। राइट, ठीक है, और देखो, और इस कॉस से इधर डिवाइड कर लो तो कितना x अपॉन बाई, बाई से भी इधर कर लो, और कॉज की पावर कितना n माइनस 2 थीटा, इससे इधर डिवाइड कर लो तो क्या बन जाएगा, ये tan की पावर n माइनस 2 थीटा इक्वल टू x अपॉन वाई। राइट, मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से, tan थीटा का स्क्वायर की पावर n माइनस 2 x अपॉन वाई। क्या लिख लोगे आप इसको, देखो इधर निकाल लेता हूं वैल्यू ताकि कैलकुलेशन के लिए उधर जगह बची रहे। tan थीटा इक्वल टू कितना, x की ये पावर 1 अपॉन n माइनस 2 अपॉन बाई की पावर 1 अपॉन n माइनस 2। अब ट्राइंगल बना लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये कितना है, tan नॉर्मल अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू लंबटे आधार नॉर्मल अपॉन बेस, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट, सब जानते हो इसका स्क्वायर, तो x की पावर कितना 2 अपॉन n माइनस 2, कैसे लिखो यार, x की पावर 2 अपॉन n माइनस 2 प्लस बाई की पावर 2 अपॉन, सब जानते हो लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो जरा देखिए, मैं नीचे बना देता हूँ और बड़े से। ठीक है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, दैट एंगल इज थीटा। ठीक, ये कितना है, x की पावर 1 अपॉन n माइनस 2 बाई की पावर 1 अपॉन n माइनस 2, ये कितना आएगा अंडर रूट में, अंडर रूट बताओ, x की पावर इसका स्क्वायर, x की पावर 2 अपॉन n माइनस 2 प्लस बाई की पावर 2 अपॉन n माइनस 2। राइट, अब ये देख लो इस इक्वेशन में क्या क्या है, कॉज है और साइन है, तो कॉज की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन n माइनस 2 अपॉन अंडर रूट, और साइन थीटा मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, 1 अपॉन n माइनस 2 अपॉन अंडर रूट की वैल्यू मैंने दिखा दी है कि वो ये क्या है। ओके, अब यहाँ रखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो गौर करो, x ये है ना, ओके x कॉज की पावर, कॉस थीटा की पावर n लिख लो, बाई साइन थीटा की पावर n लिख लो, दैट इक्वल टू a। अब यहाँ इन x और बाई कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू रख लो, तो कितना x इंटू देखो इसकी होल पावर n, तो कितना बाई की पावर n अपॉन n माइनस 2 और अंडर रूट 1/2, तो अंडर रूट में वैल्यू कितनी है बताओ ना, यहाँ पे वैल्यू, इसको अंडर रूट को क्या लिख लोगे बताओ, x की पावर 2 अपॉन n माइनस 2 बाई की पावर 2 अपॉन n माइनस 2, इसका पावर 1/2 और इसकी भी पावर कितनी थी n, ओके, प्लस यहाँ कितना बाई इंटू साइन इसकी पावर, तो x की पावर n अपॉन n माइनस 2 अपॉन यही सेम वैल्यू 2 अपॉन n माइनस 2 प्लस बाई की पावर 2 अपॉन n माइनस 2 अपॉन n/2 दैट इक्वल टू a। राइट, मैं क्या कर सकता हूं इसके साथ, बस मैं इतना लिख सकता हूं, देखिए इसका मैं इधर क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूं, है ना,
और ये x है, मैंने इसको लिख दिया x अपॉन बाई की पावर माइनस एन अपॉन एन माइनस टू, प्लस इसको क्या लिख दिया मैंने, बाई अपॉन एक्स की पावर माइनस एन अपॉन एन माइनस टू। नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम बताओ। ये और दिस ब्रैकेट इधर लिख दीजिए, एक्स की पावर टू अपॉन एन माइनस टू बाई की पावर टू अपॉन एन माइनस टू की पावर एन बाई टू। राइट, अब आप इसका एलसीएम लीजिए इसके साथ, जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, एक्स की पावर वन अपॉन एन माइनस टू, इसका इसके साथ बाई की पावर वन अपॉन एन माइनस टू अपॉन ये कितना, एलसीएम यही रहने दो, और ये नेगेटिव है, चलो ऐसे ही रहने दो अभी, माइनस एन अपॉन एन माइनस टू बाई की पावर माइनस एन अपॉन एन माइनस टू, और दिस ब्रैकेट हियर, ये x की पावर टू अपॉन एन माइनस टू बाई की पावर टू अपॉन एन माइनस टू की पावर एन बाई टू। लो एलसीएम कितना आएगा, लो एलसीएम, देखो ये, अगर मैं इसका ऊपर पावर का एलसीएम लूं तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस के टू आएगा, राइट। ठीक है, अगर x की पावर ऊपर कितना बचेगा बताओ, यहाँ x की पावर माइनस टू अपॉन एन माइनस टू बचेगा, यही तो बचेगा, और ये बचेगा प्लस माइनस टू अपॉन एन माइनस टू अपॉन ये पावर नेगेटिव मल्टीपल में ही है, तो मैं इनको ऊपर ले जाके अगर लिख भी लेता हूं ये नेगेटिव पावर्स को, और ऊपर से अंदर मल्टीपल करूंगा मैं, तो जब इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, है ना, पॉजिटिव पावर, ये n माइनस टू हो गया, कितना आ जाएगा देखिए, ये कितना, x की पावर माइनस टू अपॉन एन माइनस टू बाई की पावर माइनस टू अपॉन एन माइनस टू इंटू, ये ऊपर ले जाके लिख लो, एन पॉजिटिव अपॉन एन माइनस टू बाई एन अपॉन एन माइनस टू, नेगेटिव पावर ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, और ये ब्रैकेट x की पावर टू अपॉन एन माइनस टू बाई की पावर टू अपॉन एन माइनस टू इसकी होल पावर एन बाई टू, इसका अंदर मल्टीपल कर दीजिए आप, कितना बचेगा जरा देखना, सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे भी तो बेनिफिट क्या होगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा n माइनस टू एक्स की पावर जीरो, है ना, x की पावर वन आ जाएगा इनटू बाई वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करके हम यहीं आ जाएंगे, फायदा क्या होगा, उससे हमें क्या बेनिफिट होना है। अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से मैं पावर्स बनानी है सेम, चलिए इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इधर जो टर्म है टू की पावर में है, कुछ ऐसा टर्म बनना चाहिए इधर यार, चलो एक काम करो, ट्राइंगल सही बनाया था मैंने, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, वहीं से गड़बड़ तो नहीं करती कुछ, ओके चेक कर लेना यार, कहीं कुछ टर्म रह गया, मुझे ऐसा लगता है कुछ मिस्टेक हो गई शायद, कहीं कुछ टर्म रह गया, एक्स की पावर, अच्छा चलो और बनाता हूँ यार, इसको अपॉन में ले आऊं,
ठीक है, फिर एलसीएम ये टर्म इसके साथ, चलो करता हूँ यार, देखो साथ कुछ लीजिए, मैंने इसको लिख दिया 1/(x की पावर 2/(n-2) प्लस 1/, देखता हूँ बेटा कोशिश करके, 2/(n-2), राइट। ये ब्रैकेट ऐसे ही रहने दीजिए, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहने दीजिए, वैल्यू दिख रही है, मैं बाद में चेक कर लूंगा अभी क्या लिखा। इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम यहाँ ले लीजिए, 2/, वो तो प्लस में कैसे भी लिख लीजिए, प्लस आ गया n-2 अपॉन कितना, x की पावर ये है 2/(n-2) इंटू y की पावर 2/(n-2) एलसीएम का, और x की पावर n/(n-2), y की पावर n/(n-2), ये इक्वल टू कितना, a x की पावर 2/(n-2), y की पावर 2/(n-2) की पावर n/2। गुड, चलिए ठीक है, देख क्या कुछ, इसकी होल पावर कितनी है, 1 है, राइट। अगर मैं इसको लिख दूं 1 - n/2, मीन्स इसका इधर डिवाइड कर लूं, और ये कितना बचेगा यहां से बताओ, मैं इसको उठा के इसके साथ ले जाऊं, x को इसके साथ, y को इसके साथ, तो कितना आ जाएगा बताओ, x की पावर n-2/(n-2), क्या दिक्कत है भाई, ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी, इसमें ऐड हो गई, और y की पावर कितना, n-2/(n-2), और इसका मैंने इधर डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, a x की पावर 2/(n-2) प्लस y की पावर 2/(n-2) की पावर n/2 - ओके, आ गया आंसर। ये कितना बचेगा बताओ, x/, अरे इससे ये पावर कैंसिल यार, x/, और इक्वल टू कितना, a x की पावर 2/(n-2), y की पावर 2/(n-2), और इसका एलसीएम n-2/2। रेज द पावर बोथ साइड, कितना, ये मैंने लिख दिया x/y की पावर 2/(n-2) इक्वल टू a x की पावर 2/(n-2), y की पावर 2/(n-2), इसकी जो पावर है n-2/2 की भी होल पावर, दोनों तरफ की पावर रेज कर दी मैंने, कितना, 2/(n-2), दिख गया कुछ, पावर के ऊपर पावर का मल्टीपल, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसकी पावर a के साथ आएगी, तो ये कितना बचेगा, x की पावर 2/(n-2), y की पावर 2/(n-2), आ गया आंसर बेटा, ये a की पावर 2/(n-2) इंटू केवल ये बचा n-2 प्लस, दिख गया आंसर, देख लीजिए, राइट। इससे इधर डिवाइड कर लीजिए, तो a की कितना आएगा, 1/a की पावर 2/(n-2), ओके डिवाइड कर लिया, और इसका इधर डिवाइड कर दीजिए, तो कितना, x की पावर 2/(n-2) प्लस y की पावर 2/(n-2) अपॉन x की पावर 2/(n-2) इंटू y की पावर 2/(n-2), करो वाला डिवाइड, तो ये कितना बचेगा, 1/a की पावर 2/(n-2), है ना, इक्वल टू, इसका यहाँ डिवाइड करेंगे तो y की पावर 2/(n-2), और इसका यहाँ डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2/(n-2), क्या लिखते हैं इसको बताओ, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो a की पावर -2/(n-2), y की पावर -2/(n-2), प्लस x की पावर -2/(n-2), क्या लिख दोगे बताओ, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, 2 - n, यहाँ से नीचे से दो माइनस कॉमन लेके ऊपर की पावर पॉजिटिव बना दीजिए, 2 - n, देखो आंसर 2/2 - n, यही आंसर है, आंसर श्योरली यही है, चेक इट, यही है, ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए,
ठीक है, देखिए क्या है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जिससे आप कैलकुलेशन करना, टिपिकल नहीं है, टिपिकल क्या होता है, बस कैलकुलेट करना चाहिए। फाइंड द एनवेलोप, फाइंड द एनवेलोप, फाइंड द एनवेलोप of the family, of the family of straight lines, family of straight lines। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। x cos m थीटा प्लस y sin n थीटा, sin m थीटा है, sin m थीटा, और ये a cos n थीटा की पावर m अपॉन है। ठीक, सिर्फ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चंस को करना सीख जाएं। इंपॉर्टेंट नहीं है सॉल्यूशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, x cos m थीटा प्लस y sin m थीटा इक्वल टू ए। क्वेश्चन में कुछ कहा है, पढ़िए जरा क्या कहा है, क्या है पैरामीटर। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, या वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर, थीटा आपका पैरामीटर है। ओके, यानी आपको इसमें से थीटा एलिमिनेट करना है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे लोगों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपसे कहा कि डिफरेंशिएट फास्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा, राइट, करते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा, x साइन का करेंगे तो माइनस के साइन m थीटा हो जाएगा बेटा, इसका साइन m थीटा इंटू m, इसका करेंगे तो कितना बाई cos m थीटा इंटू m, राइट, अरे m थीटा में फिर होगा, और इसका करेंगे तो a इंटू कितना m अपॉन n cos n थीटा की पावर m अपॉन n माइनस 1 इंटू n। तो देखो इस n से n कैंसिल, m इधर से कॉमन तो ये m कैंसिल, कितना आ जाएगा बताओ, माइनस एक्स साइन m थीटा प्लस बाई कॉज m थीटा, m कॉमन लेके कैंसिल हो चुका है, तो a कॉज n थीटा की पावर m अपॉन n माइनस m अपॉन n माइनस 1। एक और बात बताइए, कॉज का यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन n थीटा इंटू n, इस n से n कैंसिल होगा, अभी माइनस यहाँ भी आ गया भाई, और कितना आ गया इधर साइन n थीटा। ओके, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दिया। ठीक, राइट इक्वेशन फर्स्ट एज, राइट इक्वेशन फर्स्ट एज। कुछ क्वेश्चन इस पर पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जाते हैं कि स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना सीख जाए कि क्वेश्चंस में किस टाइप से क्या यूज करना है कि आप इजीली सिंप्लीफाई कर लें। तो दिस क्वेश्चन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम बट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ठीक, इसको मैं क्या लिख दूं, x cos m थीटा बाई साइन m थीटा इक्वल टू कितना, a cos n थीटा की पावर m अपॉन n माइनस 1 इंटू कॉज n थीटा। ठीक है भाई, राइट है यार, इसकी पावर 1 है ना, यहाँ ऐड होगी तो ये टर्म आ जाएगा यार थर्ड। अब एक बात देखिए, पीछे अभी हम सिखा के लाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि मुझे थीटा एलिमिनेट करना है तो कुछ तो टर्म कम हो,
तो मैं काम करता हूं कि मैंने सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो देखो स्क्वायर करके बात बनेगी क्या? नहीं। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉज स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन, खत्म। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ माइनस के 2ab, ये प्लस के 2ab, वो कैंसिल हो जाएंगे। और इधर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो दोनों में क्या कॉमन? ए स्क्वायर कॉमन, और कितना कॉमन? कॉज एन थीटा की पावर m अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कॉज, ये साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस कॉज स्क्वायर एन थीटा 1 हो गया। बताइए। ठीक। अब मैं क्या, देखिए जरा, इसी का तो होल स्क्वायर किया था, मैं इस टर्म को क्या लिख दूं? चलो और छोड़ो, ऐसे ही रहने दो। लो ए कॉस, इस पूरे को ऐसे लिखो, एक ही बात है यार, दैट टर्म, राइट। अब जरा एक बात देखिए, अभी भी हमारी बात नहीं बनी, थीटा खत्म नहीं हुआ भाई, थीटा तो अभी भी रह गया इसमें, थीटा तो टर्म अब भी है। अब क्या करें थीटा के लिए? पोलर फॉर्म में मैं चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया यहां से, देखिए जरा इधर, हाँ इधर देखिए, एक इक्वेशन मेरे पास ये थी जो मैंने अभी ये निकाली है, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये थी ऑलरेडी। अब मेरे पास यहाँ साइन है, कॉज है, मैं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो एक्स स्क्वायर कॉमन, इसकी वैल्यू 1, वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, इधर भी वैल्यू 1 हो गई। लेकिन थीटा अभी भी इलिमिनेट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप इस थीटा के लिए? देखिए मैं क्या करता हूं, इसकी एक पोलर फॉर्म बनाता हूं, ठीक, और उस पोलर फॉर्म का यूज करता हूं किसी एक इक्वेशन में। देखो कोई सी इक्वेशन आई है कहीं मेरे पास? सब थीटा में ही है अभी, है ना। तो मैं काम करता हूं, x की जगह मैं पोलर फॉर्म मानता हूं, लेट पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू r कॉमा फाइव। तो x बराबर हम रख देंगे r cos फाइव, और y बराबर r sin फाइव, ठीक है। तो यहाँ से हमें r स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। अब टर्म बनाने हमें यहाँ से, ओके। चलिए मैंने क्या किया, देखिए लेट पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर लेट r कॉमा फाइव, थीटा तो है इसलिए r कॉमा फाइव बी द पोलर कोऑर्डिनेट, बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई। तो x बराबर कितना? r cos फाइव, और y इक्वल टू कितना? r sin फाइव, ठीक। अगर मैं यहां रख भी लेता हूं तो मुझे दिख रहा है कि cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो हमें अपीयर दिख रहा है। लेकिन मैं एक्स और वाई की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में कहीं यूज करना चाहूं, और मैं ये कोशिश करूं कि हाँ बन गए टर्म्स, एक काम कर लेता हूं मैं, ये और ये दोनों इक्वेशन एक जैसी है ना, है ना। अगर मैं डिवाइड कर लूं, इसका डिवाइड इसमें कर लूं, तो ये क्या बन जाएगा? 10। देखिए जरा, सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड, कुछ वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग। तो इस ए से ये कैंसिल, कॉस से ये पावर कैंसिल, और इसका यहां डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड, 10 एन थीटा। क्यों? मुझे यहां से थीटा भगाना है, राइट। अब जब डिवाइड करेंगे सेकंड में, तो ये टर्म मेरे पास कितना है? देखो माइनस एक्स, एक्स की जगह रखो आर कॉज फाइव, है ना, साइन एम थीटा, प्लस बाई की जगह रखो आर साइन फाइव इंटू कॉज एम थीटा। देखते हैं क्या बचता है, अपॉन, नीचे रखो, यहाँ डिवाइड किया था ना, तो इसका डिवाइड इसमें होगा, तो एक्स की जगह रखो आर कॉज फाइव इंटू कॉज एम थीटा,
प्लस आर, यहां रखो साइन फाइव साइन एम थीटा। कुछ दिख रहा होगा, इधर क्या बनेगा बेटा, टेन एन थीटा इक्वल टू, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर ऊपर नीचे से कॉमन, आर यहां से कॉमन यहां से कॉमन, और ये फॉर्मूला साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, तो साइन क्या बना दूं यहां से बताओ, साइन ए फाइव माइनस एम थीटा अपॉन अपॉन नीचे क्या बन गया, कॉस कॉस फाइव माइनस एम थीटा, क्या बन गया, टेन एन थीटा, टेन एन थीटा इक्वल टू टेन फाइव माइनस एम थीटा, imply that n theta equal to 5 minus m theta। अब थीटा बताना है हमें, तो हम एक काम करें, इसको टर्म को इधर ले आए, कितना भाई बताओ, ये फॉर्मूला प्लस है ना, यहाँ आर तो कॉमन हो गया, कॉज ए माइनस बी कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, n माइनस एम थीटा इक्वल टू 5, तो थीटा इक्वल टू 5 अपॉन n माइनस एम, रख दो उठा के वैल्यू यहाँ, इक्वेशन 4, ठीक है। रखिए इसमें, तो इसमें जब वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, r cos 5, y की वैल्यू कितनी है, r sin 5, यहाँ जब सबस्टिट्यूट करेंगे इधर, तो ये कितना हो गया, r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, क्या लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, राइट। यहाँ रखो थीटा की वैल्यू यार a, ठीक, इसका होल स्क्वायर ऊपर रहने दीजिए, देखते हैं अभी क्या आ जाएगा, cos, ये रहने दीजिए अंदर ही, a cos थीटा की वैल्यू, अरे एन फाइव अपॉन एन माइनस एम, राइट, इसकी भी होल पावर कितनी, होल पावर है इसकी, अभी कॉज की पावर है यहाँ, इस कॉज की पावर है एम अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, कितना जरा देखना, इधर तो रह गया यार आर स्क्वायर, ठीक, और ये कितना ए कॉस एन फाइव अपॉन एन माइनस एम, इसकी पावर एम माइनस एन अपॉन एन का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का यार, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा बताओ, आर कितना आ जाएगा, ए कॉस एन फाइव अपॉन एन माइनस एम, इसकी भी पावर एम माइनस एन अपॉन एन, राइट, रेज द पावर दोनों तरफ, आर की पावर एन अपॉन एम माइनस एन इक्वल टू ए कॉस एन फाइव अपॉन एन माइनस एम, देखो आंसर, तो आर की पावर एन अपॉन एम माइनस एन, ए कॉस, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस एन फाइव अपॉन एम माइनस वन, और कॉज माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आर की पावर एम माइनस एन, बेटा ये केवल कैलकुलेशन पर्पज से मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, नॉट फॉर एग्जाम, बार बार रिपीट करता हूं मैं, अपनी वर्डिंग कर रहा हूँ यूज, एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 6, इसका आंसर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, यही है भाई। अच्छा हाँ, एक और बात बेटा, ये जो पावर थी ना, ये केवल कॉज की पावर थी, ए की पावर नहीं है, यहाँ ये केवल और केवल किसकी पावर है, कॉज की, और जब दोनों तरफ पावर राइज करेंगे तो ए की पावर भी आएगी, कितनी, एन अपॉन एम माइनस एन, तो ए की पावर भी एन अपॉन, अरे ए की पावर एन अपॉन एम माइनस एन, आंसर देख लो यही है, ए की पावर
एन अपॉन एम माइनस एन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बता देता हूं एक आध। चलिए, अगर आप इतना काम तैयार कर आते हैं ना, एनवलप नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। अगर आप तैयार करके आते हैं तो, नहीं तो बताइए। क्वेश्चन नंबर एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, चलिए। क्वेश्चन, फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप ऑफ द एलिप्स। ये तो डराने के लिए दे दिया है कि ये क्या है एलिप्स, हमें नहीं पता, हमें तो कर्व की इक्वेशन से पता है। मतलब है बस ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक। और बाई इक्वल टू जो ये दिया है ना, पहाड़ में जाने तो क्या दिया है, अल्फा इज द पैरामीटर का है, वेयर अल्फा इज, अल्फा को खत्म करना है, दैट्स ऑल, अल्फा को एलिमिनेट करना है, राइट। चलिए सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू कितना है, ए साइन थीटा माइनस अल्फा फर्स्ट, मैंने कहा डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये तो जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ए कॉस थीटा माइनस अल्फा, और फिर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस सेकंड। अरे अल्फा खत्म करना है ना, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इधर तो एक्स स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ कितना बचेगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, आंसर। ओके, एक और देख लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, चलिए। ऑब्टेन द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, क्वेश्चन, ऑब्टेन द एनवलप, ऑब्टेन द एनवलप of the family of curves given by ये है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा क्या है, पैरामीटर, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, ठीक। तो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे इसको बड़े आराम से। अब देखिए मैंने इसको लिख दिया, ये अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर क्या कहा है आपसे, अल्फा पैरामीटर है, तो एलसीएम ले लो ना, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, क्या लिख दें हम, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है, और ये इक्वल टू अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिख दूं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और अल्फा स्क्वायर वाले टर्म एक जगह इकट्ठे कर लेता हूं, तो मैंने अल्फा स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आया, और प्लस कितना, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन, दिस इज quadratic in
अल्फा स्क्वायर। देन फॉर एनवलप, देन फॉर एनवलप क्या था क्वाड्रेटिक के लिए, अगर पैरामीटर में क्वाड्रेटिक बन जाए तो जरूरी नहीं अल्फा में अल्फा स्क्वायर में हो जाए, अल्फा की पावर 4 में क्वाड्रेटिक, बस क्वाड्रेटिक देखना है। और क्वाड्रेटिक देखना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, बस आ जाएगा आंसर। सिंप्लीफाई इट, कितना स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ का, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4x के, एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर इधर भेज दो यार, या इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इधर भेज दो, प्लस माइनस 4x के और इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैं इस साइड को क्या लिख दूं, वाई स्क्वायर बताओ x प्लस माइनस के का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ले लो स्क्वायर रूट, आंसर लिख दो स्क्वायर रूट कितना, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस के, फिर इसको आपको उठा के ले आइए, है ना, ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाएंगे तो कितना माइनस प्लस साइन चेंज, एक्स प्लस माइनस के प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या लिख दूं मैं जरा देखो, माइनस प्लस एक्स, हड़ में जान दो यार, देखो आंसर यही है, रहने दो, देख लो आंसर, ना यही है, एक बार नेगेटिव साइन एक बार पॉजिटिव साइन, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही छोड़ दो आंसर। तो एनवलप का काम आप कंप्लीट कर लीजिए इतना, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, लाइव क्लास में आया करिए, मैसेज हम आज को रिलीज कर देंगे, लाइव आते नहीं है बच्चे। ओके, थैंक यू।